सरकार एक सर्वे करे। नहीं सरकार का नहीं, हम 2024 का माहौल लेने आए। नहीं, आप लोग माहौल नहीं लेने आते। सुनिए, आप लोग उनके एजेंट हैं। पहले सुनिए, आपको वहाँ से खर्च मिल रहा है। देखिए, कोई भी विभाग है जो उसको खर्च मिल रहा है वो अपना जो है काम कर रहा है। ठीक है, आपको रोजी दे दिए। ये बताओ, मैं ये कह रहा हूँ सरकार से एकदम बिकी हुई जो मीडिया है, लेकिन असली चीज को आप लोग कभी नहीं निकाल पाए। जो सच्चाई है उसको आप लोग मीडिया हैं, लेकिन आप लोग कभी आज तक नहीं निकाल पाए। कभी आप लोग निकाला महंगाई इस जो अंदर गरीबों के ऊपर जो बीत रही है, जो कभी आप लोग ने निकाला। लेकिन आप क्या देखते हैं, दिखाते हैं उनका बड़प्पन। उनका कहीं मीटिंग हुई, उनकी बड़प्पन दिखाते रहते हैं। लेकिन कभी जो गरीबों आदमी पूछा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। जौन मोदी करता सब सही करता, सही कर रहे हैं। हाँ, 2024 में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हाँ, आवा क्या यार, और हर चुनाव में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वो बार बार कहते रहे ओबीसी चिल्लाते रहे कि हमें क्या मिलना चाहिए। लेकिन फिर तो अनुप्रिया जी ने भी उठाया था लोकसभा में, क्यों नहीं माना गया? जब उनकी बात नहीं मानी जा रही तो विपक्ष की बात कहाँ मानी जा रही है? यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो हम चाहेंगे वो हमारी गवर्नमेंट है, जो हम चाहेंगे उसको करेंगे। आपकी बात सुन कहते रहो, मैं नहीं सुनूंगा। मोदी जी ने ये घोषणा किए थे अपने भाषण में कि न मैं सोएंगे, न किसी को सोने देंगे, न मैं खाएंगे, न किसी को खाने देंगे। सोने देने वाला सुनिए, कहा है न बैठेंगे, न मैं किसी को बैठने देंगे। कोई जनता आज तक बढ़ नहीं पाया। कहीं आप जाइए जो ना अपना राशन कार्ड दुरुस्त कराइए, कहीं आधार कार्ड दुरुस्त कराइए, कहीं अपना मोबाइल के जो ना दुरुस्त कराइए, कहीं जो ना बैंक का खाता जो 18 घंटे काम करते हैं। क्या काम कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन काम कर रहा है? ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बारे में आपने नहीं पढ़ा? 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री जी आपके। सुनिए, प्रधानमंत्री जी ऐसो आराम कर रहे हैं इस समय। वो कहे थे कटोरा लेकर आए हैं, भगोला वो झोली लेकर आए हैं और सबको झोला थमा दिए। सबको झोला फोटो अपना लगा करके और सब जौना टंगवा के घुमवा रहे हैं। वो कहते हैं देश की 140 करोड़ आबादी हमारा परिवार है। क्यों इनका? एक मिनट, जब अखिलेश जी ने फोटो परिवार नहीं पे दूसरे के परिवार हो, जब पर्सनल क्यों जा रहे हैं? उनकी औरत उनके परिवार ना हुआ, पर्सनल जाएंगे काहे ना जब अपन परिवार नहीं संभाल पाए दूसरे का संभरिए? सरकार एक सर्वे करे। नहीं सरकार का नहीं, हम 2024 का माहौल लेने आए। नहीं, आप लोग माहौल नहीं लेने आते। सुनिए, आप लोग उनके एजेंट हैं। पहले सुनिए, आपको वहाँ से खर्च मिल रहा है। देखिए, कोई भी विभाग है जो उसको खर्च मिल रहा है वो अपना जो है काम कर रहा है। ठीक है, आपको रोजी दे दिए है, आपको रोजी दे दिए क्योंकि आपको मिल गया तो आपको उनके रोजी है। लेकिन यहाँ पर जनता, सुनिए, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, जो संविदा पर रखे गए, उनको जब देखो तब हटा देते हैं। जब देखो तब हटा देते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का माहौल चल रहा है। बेरोजगारी है, आप नहीं करोगे दूसरे को में रख लेंगे, तीसरे को रख लेंगे। इनका यही धंधा है। क्यों? बहुत बड़ा आरोप लगा कि एजेंट है। हमारा चैनल देखते हैं आप लोग एजेंट हैं। ये चैलेंज है। अगर ये बताओ, मैं ये कह रहा हूँ सरकार से एकदम बिकी हुई जो मीडिया है, लेकिन असली चीज को आप लोग कभी नहीं निकाल पाए। जो सच्चाई है उसको आप लोग मीडिया हैं, लेकिन आप लोग कभी आज तक नहीं निकाल पाए। कभी आप लोग निकाला महंगाई इस जो अंदर गरीबों के ऊपर जो बीत रही है, जो कभी आप लोग ने निकाला। लेकिन आप क्या देखते हैं, दिखाते हैं उनका बड़प्पन। उनका कहीं मीटिंग हुई, उनकी बड़प्पन दिखाते रहते हैं। लेकिन कभी जो ना गरीबों आदमी पूछा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। कभी तो जनता की आवाज होती है, तो जनता की आवाज कभी आपने उठाया? जनता के बीच में खड़े हमारी आवाज को आप उठा के दिखा देना। कल पेपर में आ जाए, मैं आपको जान ले कि मीडिया सही हो। जनता के बीच में खड़े हैं, फिर भी नहीं खड़े हैं जो ना, जब आप उसको निकाल के दिखाइए ना भाई, आप उसको निकालिए। से बहुत नाराज है। नहीं, मीडिया से बिल्कुल नाराज है। मीडिया ही जो ना उनके एजेंट हैं। सारा जो ना मीडिया ही जो ना देश को बर्बाद कर रही है। मेरा इस समय, पहले भी मीडिया थी, टीवी चैनलों में देखते नहीं। टीवी चैनलों, सुनिए, सबको खरीदा गया है। सब पैसे से इस समय खरीदे गए हैं। देखिए, आप लोग सुने पहले, नहीं, देखिए, जो आप गौशाला की बात करते हैं, सुने, गौशाला की जो बात कर रहे हैं, गौशाला जो आप बोल रहे हैं, गौशाला में सुने, रात में किसानों को दे दिए है नौकरी। दिन में काम करो, रात में ताको जानवर।
अपनी फसल बचाना और राजता यानी को। आवारा पशुओं से परेशान है। आवारा पशुओं से इतने परेशान है, किसान ने जो ना यहाँ पर देखिए आज जो ना अच्छा, आपसे एक सवाल ये सर, 2022 के चुनाव में आवारा पशुओं वाला मामला खूब तेजी से उठा था, हाँ। लेकिन असर नहीं किया, फिर भी हार असर गए। यही है ना, मैंने बताया फिर आप बार असर यही है कि बेईमानी से जीते। वोटर लिस्टों में वोटरों का नाम यहाँ को वहाँ, वहाँ के यहाँ, यहाँ को वहाँ कटा करके जो ना आप जो ना काम जीत लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे। हम कुछ नहीं करते, जौन मोदी करते हैं, जौन मोदी करते हैं सब सही करते हैं। सही कर रहे हैं। हाँ 2024 में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हाँ आवे चाहिए यार, आवे चाहिए। और का क्या अच्छा लगा? सड़क पे आवत जाता ही सीधे सीधे, नहीं तो मेरे दुल्हिया से कह जाए। और नेता के का पूछे, नेता जौन चाहिए अपने जिम्मे लगई। नेता जौन होती वो अपने अच्छा, जिम्मे आपने मोदी सरकार के 9-10 साल देख लिए, कैसी लगी सरकार? सब बढ़िया ही है यार। सब बढ़िया। क्या क्या अच्छा लगा? यह है कि बिजली के माफ कर दे बस। और राशन तो सब खाता है, जौन मरत है वो खाता है, जो दियत है वो खाता है। यानी राशन मिलने से खुश हैं आप? हाँ राशन तो सबको देता है, अमीर गरीब सबको लेता है। यानी सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपके हाँ साथ? हो। हाँ, आपको क्या लगता है? अरे हमको क्या लगता है सर, सबसे बड़ी बात तो जो है बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। बेरोजगारी का विशेष मुद्दा है। हमसे तो बात ही नहीं। बेरोजगारी पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार को बेरोजगारी जब से गवर्नमेंट बनी है, आप बताइए कितनी वैकेंसी आई है। लड़के जो है लड़के ओवर एज हो रहे हैं और वैकेंसी कोई नहीं आ रही है। आज तक जो है कि अध्यापक वाली जो वैकेंसी आई वो भी फाइनल नहीं हुई। जो वैकेंसी आती है वो भी कोर्ट में चली जाती है। आरक्षण की स्थिति है, जो पहले था आरक्षण में बैकवर्ड के लड़के, जब आरक्षण से जो बैकवर्ड के लड़के या एससी के लड़के जब जो है कि ऊंचे नंबर पाते थे तो उनको सामान्य में लिया जाता था। अब तो आपको उसी आरक्षण के सीमा में रख दिया गया है। आप चाहे फॉरवर्ड से ज्यादा नंबर पाइए, लेकिन फिर भी आपको उसी सीमे में रखा गया है। जब फॉरवर्ड से ज्यादा नंबर हम पा रहे हैं तो हमको फॉरवर्ड में लीजिए ना, तो बैकवर्ड की सीट खाली होगी। जो कम नंबर पाएंगे वो बैकवर्ड में आएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अच्छा, ये जो मुद्दे आप बता रहे हैं, हक अधिकार की बात राहुल गांधी भी करते रहे और दूसरे विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। हाँ, लेकिन फिर भी 3 राज्य हार गए ना। वो हार गए अलग की बात है। चुनाव सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? फिर राहुल गांधी की बात करते हैं। बात तो करने दो। सरकार जब चुनाव जो जीत रही है, हार रही है, देखिए इसमें 80% तो ऐसी सीटें जो 1500 से हार रहे हैं वो तो बेईमानी कर रहे हैं। अधिकतर बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं। बेईमानी क्यों लग रही है आपको? अरे लग रही है, जहाँ कम से कम सीटें जब किसी राज्य में जीत रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जब हम संतुष्ट नहीं है भाई, ठीक है, जो हम संतुष्ट नहीं है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना। नहीं, एक सवाल बार बार कहा जाता है कि आप जहाँ जीत जाते हैं वहाँ शांत रहते हैं। सवाल ही नहीं है, शांत हो जाते हैं। शांत कहाँ हो जा रहे हैं? बैलेट पेपर से आप चुनाव करवाइए ना। भाई बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? ठीक है, आप हम नहीं कहते ईवीएम खराब है, ईवीएम सही है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है, जनता संतुष्ट नहीं है, तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। भाई जहाँ से ईवीएम चालू हुआ है, अमेरिका जैसे विकसित देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है और यहाँ का मशीन से हो रहा है, ईवीएम से हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आप ईवीएम की बात करें, ईवीएम तो कांग्रेस ने लाया ना। ईवीएम कोई भी लाया हो, लेकिन वहाँ जहाँ चली ईवीएम वहाँ तो बंद हो गई, वहाँ तो बैलेट पेपर तो हो रहा है। तो आप क्यों बैलेट पेपर नहीं चालू कर रहे हैं? जब जनता बैलेट पेपर चिल्ला रही तो बैलेट पेपर लगा लाइए। अगर आज चुनाव हो जाता है तो इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है आपके हिसाब से? इंडिया गठबंधन मजबूत है, यहाँ सपा भी मजबूत है, नंबर 1 की मजबूत है। अभी फ्रेश चुनाव करवा दीजिए, देखिए गवर्नमेंट यहाँ गिर जाएगी तुरंत। 2022 में भी मजबूत थी सपा थी, लेकिन वहाँ वही ईवीएम से चुनाव हुआ, बेईमानी हुई, जहाँ 500 हजार 500 सीट जबरदस्ती हरा दी गई। मेन चीज आप बेरोजगारी पर जाइए। जब हम बैकवर्ड की बात करें, एससी की बात करें, आरक्षण आया, लेकिन जब हम फॉरवर्ड से ऊपर नंबर पा रहे हैं तो हमको फॉरवर्ड में लीजिए ना, तब तो बैकवर्ड की सीट खाली होगी। नहीं, सवाल वही उठता है, राहुल गांधी हर चुनाव में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वो बार बार कहते रहे, ओबीसी चिल्लाते रहे कि हक अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी तो अनुप्रिया जी ने भी उठाया था लोकसभा में, क्यों नहीं माना गया? जब उनकी बात नहीं मानी जा रही तो विपक्ष की बात कहाँ मानी जा रही? यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस,
जो हम चाहेंगे वो हमारी गवर्नमेंट है, जो हम चाहेंगे सो करेंगे। आपकी बात सुन कहते रहो, मैं नहीं सुनूंगा। अरे मोदी यही है और क्या आई? मोदी जी क्यों आने चाहिए? अरे रुकिए तो कहाँ जा हाँ, रहे हैं? पीछे खड़ा हो जाए ठीक से। हाँ, क्यों आने चाहिए मोदी जी? क्यों आने चाहिए? काम अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा किया? सब कुछ अच्छा किया, क्या खराब किया है? जैसे खराब क्या क्या किया है? 9-10 सालों में क्या अच्छा हम देखा? कहते खराब क्या किया है? नहीं, हम तो खराब पूछ ही कहीं नहीं। मतलब इतना अच्छा किया हम गिना ही नहीं सकते एक एक चीज। हाँ। चलो ज्यादा मत गिनाइए, 3-4 बता दीजिए बस। ये सब कुछ अच्छा किया। अरे जैसे 3-4 तो बताइए। बहुत अच्छा किया, खाद महंगा किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल महंगा किया, हाँ, हम तेल महंगा कर दिया, थोड़ा आगे आइए। जनसंख्या बढ़ी तो महंगाई बढ़ी। जनसंख्या इसके पहले भी बहुत बड़ी थी। ठीक, नहीं, इन्होंने कहा मोदी जी ने काम अच्छा किया। 2014 से जितना आपका डीएपी का रेट बढ़ा है, 2014 से जितना डीएपी का रेट बढ़ा है उतना कोई सरकार में बढ़ा नहीं है। ठीक है, जो यूरिया आप 200 रुपए के लेते थे, आज यूरिया 350 रुपए के ले रहे हैं। हाँ, जवाब है इनका जवाब है आपके पास? अब जवाब हमसे पूछा तो हम बताइए। जो खाद, जवाब दूसरे पूछबे नहीं करते। जो गैस आप 400 रुपए में लेते थे, आज गैस कितना का रेट है? 1400 रुपए का रेट है ना। तो मुद्दा महंगाई का है। पेट्रोल आप 50 रुपए में भराते थे, आज महंगाई कितनी है? 90 रुपए है। डीजल आप कितने में भराते थे? 50 रुपए में भराते थे, आज 96 रुपीज में है। तो महंगाई का मुद्दा मेन होता है। तो ये लगता है कि जो प्राइवेट जो हो रहा है, रेलवे प्राइवेट हो कर रहे हैं, अडानी के जेब में जा रहा है सारा पैसा। जो भी है प्राइवेट नहीं करना चाहिए इनको, गवर्नमेंट का। अब ये क्या अभी जो हाल में एक एग्जाम आया है, अभी जो हाल में एक एग्जाम कर रहे हैं, ये एक एग्जाम किस लिए कर रहे हैं? बेसिक पे कर रहे हैं ना। इसके पहले कोई एग्जाम नहीं करता था। सरकार एग्जाम पे किया, जो भी छूट देना है। फिर भी तो सरकार पर भरोसा है जनता को। नहीं, भरोसा मजबूरी में कर रही ना सरकार के ऊपर क्या करेंगे? जनता, आम जनता क्या करेंगे? नहीं, जनता खुश है या नहीं खुश है ये चुनाव परिणामों से पता चलता है। तो चुनाव परिणाम तो उनके फेवर में है। चुनाव परिणाम उनके फेवर में नहीं है। माहौल दूसरे को होता है, मगर ईवीएम का साथ उनका है। ईवीएम हट जाएगा, बैलेट पेपर से आप कराइए वोटिंग, सरकार दूसरे की चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिस मतलब जिले में उनका नहीं चलता है, वहाँ सरकार दूसरे की बनती है ना। जहाँ पे अधिकारी उनके नहीं होते हैं, तो वहाँ सरकार दूसरे की हो जाती है। जहाँ सरकार इनकी होती है, अधिकारी इनके मिले होते हैं। आप देख रहे हैं ना न्यूज में। वो तो कहते हैं जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ये चुप रहते हैं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम चिल्लाने लगते हैं। ईवीएम जहाँ ईवीएम पकड़ा जाता है, ईवीएम पकड़ा गया, अभी बिहार में पकड़ा गया, ईवीएम पकड़ा गया है ना। न्यूज में आप भी देखते हैं, ये फर्जी तो न्यूज आप लोग फैलाते नहीं होंगे। कोई पकड़ा है तभी तो आप देख रहे हैं ना ईवीएम। आपको क्या लगता है 24 में कौन आना चाहिए? कुछ तो बोलिए। 10 राज्य में चुनाव कराए के एक राज्य में दूसरे पार्टी की जिताए दे, एक राज्य में दूसरे पार्टी की जिताए दे, 9 राज्य में पूरा चुनाव जीत दे। कहता है ईवीएम बहुत अच्छी है। जनता जिता रही, ईवीएम जिता रही, ईवीएम जिता रही है। हम कहते हैं वोटर लिस्ट क्यों नहीं सही करते? बैलेट तो वही बात हो, जहाँ हारोगे वहाँ ईवीएम को रोना। अरे यार, हम वही कह रहा हूँ, यहाँ 20 आदमी खड़े हो ना, 20 आदमी खड़े हो ना, 10 जगह चुनाव हो रहा, एक जगह हमको जिताओगे, 9 जगह जीतोगे। फिर वही बात, जिताती तो जनता है ना। जनता नहीं जिताती, ईवीएम जिता रही है सबको। ईवीएम उनके अधिकारी जिता रहे हैं। ईवीएम जिता रही है, एक जगह जिताएंगे। अगर 10 जगह जीत जाएंगे तो पब्लिक पकड़ लेगी कि क्यों जीत रहे हैं। तो इसलिए एक जगह जिताएंगे तो क्या कहेंगे? ईवीएम गड़बड़ी तो नहीं थी, तो जहाँ वो दूसरे की सरकार बन गई। तो इसलिए बैलेट पेपर से इनको चुनाव कराने में क्या दिक्कत है?